लगता होने चाहिए। चलिए ठीक है, शांति प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी, क्या लगता है कि इस तरीके की भाषा शैली सिर्फ इसलिए है क्योंकि सत्ता का मद, ये गुमान, यहाँ पर ये नशा चढ़ गया इन लोगों को और इस तरीके से कुछ भी आके उलझुल हरकतें करेंगे? मतलब एक, मुझे लगता है कि एक ट्रेंड बना लिया है, अच्छा हो रहा है तो भी मीडिया पे ठोक दो, बुरा हो रहा है तो भी मीडिया पे ठोक दो। देखिए श्रेया जी, इस बात को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि आखिर बन कैसे लोग रहे हैं। गणेश जोशी जी सेना पृष्ठभूमि में के थे, सेना को छोड़कर आ गए। भारतीय जनता पार्टी ढोंग करती है, हम सेनाओं का सम्मान करते हैं, तो जो सेना का नहीं था, शांति भाई छोड़कर नहीं, पीठ दिखाकर। हाँ, और अब यहाँ पर ये सेना छोड़कर आए तो भाजपा ने इनको गले लगा लिया, अब ये इन्हें मंत्री तक बना दिया। अब आप सोचिए, अगर ये पढ़े लिखे समाज को रिप्रेजेंट कर रहे होते भाजपा वाले, तो ये पढ़े लिखे समाज का एक बड़ा अभिन्न अंग होता है पत्रकार। ये पत्रकारों के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करते। खाली पत्रकार ही नहीं, ये पढ़े लिखे नौजवानों को कॉकरोच से इनकी जो है तुलना कर देते हैं। कहने का मतलब है, जैसी मानसिकता के लोगों को आप आगे करोगे, वैसी विचारधारा जनता के बीच में आएगी। ये साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, विधायक, कार्यकर्ता जब इनसे कोई सवाल करता है तो जवाब जब इनसे नहीं बनता तो लगते हैं अनाप शनाप करने। अब आप सोचिए, वो तो बोले, प्रवक्ता भी उनको जो है कवर करने का प्रयास कर रहे हैं बेचारे, पर कर नहीं पा रही है बहन हमारी, करेगी भी कैसे? अरे भाई, पत्रकार पढ़ा लिखा है, उसने सवाल किया, जवाब दो। तुम टटपुंजिया कैसे कह सकते हो किसी को? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में सब टटपुंजी है और वो टटपुंजिया नजर रखते हैं, इसलिए उनको समाज टटपुंजिया लगता है। भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ जाहिलों की पार्टी है, इसीलिए पढ़े लिखे नौजवानों को कॉकरोच कहते हैं। आप आखिर इस समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? आप जनता के पैसे से चुनी हुई सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप जनता के प्रतिनिधि हो, और अगर जनता के सवालों से भागकर अगर आप उनके ही महातत काम करने वाले पत्रकारों को यदि आप इस तरीके से अपमानित करोगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा घातक होगा आने वाले समय में। आप देखना, ये गणेश जोशी जो है आगे भागते हुए दिखेंगे। इनसे कभी भी किसी भी विषय पर आप चर्चा कीजिए, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं गणेश जोशी जी को, बोलना इन्हें नहीं आता, चलना इन्हें नहीं आता, मगर क्या करें, दौर है, भाजपा है, जिसको दिखाओ उसको ऐसे ऐसे लोगों को आगे कर रखा है। इनकी जगह पर अगर मुन्ना सिंह चौहान होते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी भी छवि सुधरती, मगर यहाँ तो जो एक से एक का गुरु दूसरा है, सारे लोग राजनीतिक रूप से आकंठ भ्रष्ट बेईमान है। भट्ट साहब, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ठीक है, मुझे ये नहीं समझ में आता, और डिबेट भी आज इसी मुद्दे पर है कि इस तरीके की भाषा शैली नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब गणेश जोशी जी ये बोल रहे हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आप लोग ये कहते हैं कि ये तो मीडिया का अपमान कर रहे हैं, चौथे स्तंभ का अपमान कर रहे हैं। मैं समझ रही हूँ, जब यही चीज कांग्रेस बोलती है, अभी गर्मा जी ने हमारी रैंक गिना दी हमें 157, तो मतलब आप समझिए ना कि बोल तो दोनों रहे ना, फिर तो गलत तो दोनों ही है ना सर। नहीं, ये हम तो दिखा रहे, मतलब मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है जो गणेश जोशी ने जो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप जब आप बोलते हैं और उस पर हम पूछते हैं तो आप हमें बताते कि हम 157वीं रैंक पर हैं। हमने नामकरण नहीं किया। गरिमा जी, आपने जो बोला समझ तो आ गया ना, हर चीज का नामकरण करने की जरूरत नहीं है। अंदर आत्मावलोकन करना पड़ेगा। 157 बार रैंक गरिमा प्रसाद या कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया पत्रकारों को। दोनों ने मिलकर के कहा कि हम मीडिया के पास रैंक कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी दिया।